कि किस तरीके से हमें चुनाव आगे लड़ना है और कैसे चलना है, तो इन्होंने जो दिशा निर्देश दिए हैं, हम सब लोग उसी के लिए इकट्ठा हुए थे। आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने जो आदेश दिए, हम उसकी पालना करेंगे। ये चर्चाएं नहीं है, ये निरंतर अब आपको सुनने को मिलेगा। जल्दी आप सब लोगों को मैसेज मिल जाएगा और आप सब लोग वहाँ कार्यालय में जरूर आना, मैं आपको निमंत्रण देती हूँ। जल्दी ये सारी कार्रवाई पूरी की जाएगी। आधिकारिक घोषणा तो बाद में हो जाएगी, लेकिन ये है कि मेरा काम है इंडियन नेशनल लोकदल के लिए, चाहे यहाँ हो, चाहे वो 10 की 10 किसी भी सीट पे हो, तो हम खुद को अपने स्वयं को प्रत्याशी बन के ही चुनाव को जीत सकते हैं। नैना जी, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज हमारा एक छोटा सा वर्कर्स मीटिंग थी और जिसमें प्रधान जी मेन जो मीटिंग ली है इन्होंने कार्यकर्ताओं की, उसमें एक आगे की रूपरेखा तैयार की गई, किस तरीके से हमें चुनाव आगे लड़ना है और कैसे चलना है, तो इन्होंने जो दिशा निर्देश दिए हैं, हम सब लोग उसी के लिए इकट्ठा हुए थे। आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने जो आदेश दिए, हम उसकी पालना करेंगे। जैसा कि आपने अपने संबोधन में कहा था कि आपको प्रत्याशी बनाया गया, क्या किसी प्रकार से आधिकारिक घोषणा इसकी हुई है? आधिकारिक घोषणा तो बाद में हो जाएगी, लेकिन ये है कि मेरा काम है इंडियन नेशनल लोकदल के लिए, चाहे यहाँ हो, चाहे वो 10 की 10 किसी भी सीट पे हो, तो हम खुद को अपने स्वयं को प्रत्याशी बन के ही चुनाव को जीत सकते हैं। इसलिए हर जगह इंडियन नेशनल लोकदल का एक एक कार्यकर्ता खुद प्रत्याशी बन के ही चुनाव लड़ेगा। चुनाव वैसे शुरू हो चुका है, आप वोट की अपील करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन चुनावी कार्यालयों की बात करें तो वो कब खोले जाएंगे? जल्दी आप सब लोगों को मैसेज मिल जाएगा और आप सब लोग वहाँ कार्यालय में जरूर आना, मैं आपको निमंत्रण देती हूँ। जल्दी ये सारी कार्रवाई पूरी की जाएगी। तो चुनाव प्रचार की अगर बात करें तो आज अपने पैतृक गांव पहुंचे हो, तो किस प्रकार से रिस्पांस मिल रहा है? पूरे गांव ने एक ही बात, एक ही सुर में कही, ना केवल पूरे गांव ने बल्कि पूरे लोकसभा हिसार ने यही बात कही है कि अगर हमारी बेटी यहाँ से प्रत्याशी है तो हम कहीं पे भी बाहर वोट नहीं देंगे और अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए हम अपनी बेटी को ही लोग देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करेंगे। आचार संहिता की बात करें तो उसको देखते हुए किस प्रकार के सावधानी बरती जाएगी? बिल्कुल कानून के दायरे में रह के हमारे इंडियन नेशनल लोकदल में एक बहुत बड़ा ये चलन है कि हम जो भी काम करते हैं कानूनी दायरे में रह के करते हैं, कानूनी दायरे में रह के दबंगता से इस इलेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की चर्चाएं हैं कि वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं, आप क्या कहना चाहिए? ये चर्चाएं नहीं है, ये निरंतर अब आपको सुनने को मिलेगा। जिस पार्टी का कोई अभी आधार नहीं है, मैं यही कहूंगी कि आप उससे उस पूछने के बजाय मुझसे इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यों के बारे में पूछें, चर्चा करें, आगामी हम क्या करने वाले हैं इस बारे में चर्चा करें। कई बार देखा जाता है कि प्रत्याशियों का विरोध जो है वो हो रहा है और बड़े लेवल पर हो रहा है। देखिए, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि एक जनमत जो होता है, जनता जो अपना मत, उसको मैं कहती हूँ एक विश्वास जो एक अपने एमएलए को या एमपी को वो दे के भेजते हैं, वो उनकी कसौटी पे खरा ना उतरे, अगर उनसे झूठ बोल के वोट बटोरे और फिर खुद एक कुर्सी के लालच में इधर से उधर पार्टियां बदले या पार्टियां बनाए, तो इसलिए जनता दुख है आज उनको कि हमने किसको वोट दे दिया, इसीलिए जनता रोष में है। लेकिन आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का, इंडियन नेशनल लोकदल का जहाँ पे भी आप नाम लोगे तो आपको कहीं पे विरोध दिखाई नहीं देगा। हमसे नाराज जरूर हो सकते हैं, लेकिन हमसे दूर कभी भी हमारा कार्यकर्ता नहीं हो सकता। देवीलाल परिवार से 2 चेहरे आप समेत आ चुके हैं और संभावना है कि तीसरा चेहरा भी आ जाएगा, तो ऐसे में आप अपने आप को कहाँ स्टैंड करेंगे? देखिए, ये एक परिवार की ना होकर विचारधारा की लड़ाई है। मैं आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को लेके आगे बढ़ना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान में हरियाणा प्रदेश का उसी तरीके से नाम हो जिस तरीके से आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने किया, और जो दूसरे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं। तय जनता को करना है, ये कोई परिवार की लड़ाई नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है और हम इस विचारधारा को लेके ही आगे बढ़ना चाहते हैं। कांग्रेस ने अभी तक किसी भी प्रत्याशी का नाम नहीं उजागर किया है, अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, उसको लेकर के क्या कुछ कहें? देखिए, मैं ये कहती हूँ आजकल जो बड़े नेता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आप को बड़ा कहते हैं या चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता अपने आप को बड़ा कहते हैं, लेकिन मैंने आज उन्हें एजेंट का नाम दिया है। ये सिर्फ वो एजेंट हैं जो कुर्सी की लड़ाई लड़ते दिखाई देंगे। एक एजेंट का बीजेपी से मन भर जाता है तो वो जाके कांग्रेस में एजेंट बन जाता है, जिसका कांग्रेस से मन भर जाता है तो वो जाके बीजेपी में एजेंट बन जाता है। यहाँ आप एक चीज देखोगे कि ये लोग केवल कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभय सिंह जी चौटाला ने जनता की लड़ाई लड़ी। पूरे 5 साल तक
जिसमें कि परिवर्तन यात्रा भी 4200 किलोमीटर की उन्होंने करी। वो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानी के पक्ष में जो उन्होंने इस्तीफा दिया, इस बात का सबूत है कि केवल एक पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल ऐसी पार्टी है जो जनता की लड़ाई को लेके आगे बढ़ रही है। कल मुख्यमंत्री जी उकलाना में रैली कर रहे हैं, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? रैलियां तो अभी बहुत करेंगे, उसको लेके मैं नहीं कहूंगी, जनता क्या कहेगी आप जाके वहां देखना।